वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। देखिए आज मेरी बेटी मेरे साथ ही सुबह-सुबह उठ गई है और उसको नींद नहीं आ रही है और अभी देखिए हंज़ला सो ही रहे हैं। अब ये उठ गई हैं तो मैं इनके लिए नाश्ता बनाऊँगी, फिर इन्हें नाश्ता कराऊँगी। हेलो कर दो फ़ातिमा। ये देखिए हेलो कर रही है फ़ातिमा। देखते हैं अब इनके लिए क्या बनाते हैं, ये क्या खाएँगी। चलते हैं किचन में। मैं फ्रिज में से ये दूध निकाल लूँ। मैंने ये फ्रिज में से दूध निकाला और मैं दूध में से मलाई भी निकालती हूँ, तो मेरी वो मलाई भी इकट्ठी हो रही है। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये इतनी मलाई इकट्ठी हो रही है और ये कल का दूध भी है, इसमें से भी निकालना है मुझे भी मलाई। निकाल क्या हो गया? से खजूर ली थी तो इसके ये दांत में ऊपर खजूर चिपक गई है तो वो मुझे दिखा रही है। नहीं खाना है? मैंने निकाल ली दूध में से मलाई को और मलाई इकट्ठी हो रही है तो देखिए इंशाल्लाह आज मैं मलाई से घी निकालूंगी। तो क्या आप लोग भी दूध में से मलाई निकालते हैं और घी निकालते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये बादाम शेक जो मैं मॉर्निंग में पीती हूँ वो भी तैयार हो गया है। फिर मैंने इसको पिया और फिर फातिमा के लिए नाश्ता बनाया क्योंकि वो उठ गई है और ये रात को मैंने इसके लिए दूध गर्म करके बोतल में रखा था तो इसने थोड़ा ही पिया था तो वो दूध रखा था। मैंने सोचा जो मैं इसके लिए नाश्ता बना रही हूँ उसके अंदर डाल दूँ, लेकिन ये बोतल दे नहीं रही है और जल्दी उठ गई है इसलिए परेशान भी कर रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है आज मुझे। वैसे 9 बजे तक उठती है लेकिन आज ये सुबह ही उठ गई है। अब मैं कह रही हूँ इससे कि ये बोतल मुझे दे दो, मैं इसका दूध से आपका हप्पू बना दूँ और मैं आपको दूसरा दूध गर्म करके दे रही हूँ। तो वो मना कर रही है, रो रही है कि नहीं। तो वो मैंने दूध इसके उसमें डाल दिया जो मैंने इसका हप्पू बनाया और उसको मैंने दूसरा दूध उसकी बोतल में डाल के उसको दे दिया और मैं उसको कह रही हूँ कि अब ये दूध को पी लो, तो वो पी नहीं रही। आ जाओ गोदी में, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। पियोगी दूध? पियोगी? आज बिस्तर पे लेट के पियोगी? ठीक है, बिस्तर अभी इसको ना बिस्तर पे लेट के दूध पीना है। ये बिस्तर पे आज ये बहुत जल्दी सोकर उठ गई है इसलिए रो रही है, परेशान कर रही है। ये सो गई है, ये इसने दूध पी लिया था, मैंने इसको दूध भर के दे दिया था तो फिर ये दोबारा सो गई है। अब चलते हैं अपन किचन में, मुझे घी में मलाई में से घी निकालना है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे मलाई से घी निकालती हूँ। मैं किचन में गई और यहाँ पर मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मैंने सबसे पहले भगोनी ली। भगोनी के अंदर ये जो मलाई है ये बहुत से बहुत 10 दिन की मलाई है मेरी इकट्ठी की हुई। मैं ज़्यादा दिन इकट्ठा नहीं करती हूँ, फिर उसमें स्मेल आने लगती है। तो ये 10 दिन की मलाई है। मैंने इसको भगोनी के अंदर डाला और मैं इसको अच्छे से भगोनी के अंदर डालकर डिस्क को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसको पोंछ के पूरी अच्छे से मलाई को मैं भगोनी के अंदर कर लूँगी और मैं मलाई निकालने के लिए ना उसमें पानी डालती हूँ, ना उसको जमाती हूँ दही वगैरह डाल के। मैं सिंपल तरीके से भगोनी के अंदर मलाई को डाल के और उसको थोड़ा चलाती हूँ कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और ये देखिए गाढ़ा होने लगा है और ये अभी 2 मिनट में पानी छोड़ देगा और ये देखिए इसने पानी भी छोड़ दिया है। ये मक्खन अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है और अब मैं ये जो मक्खन को साइड में करके और ये जो पानी बचा है इसको मैं अलग एक बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। तो ये मैंने इसको अच्छे से मैं इसको निचोड़ लूँगी, पानी इसमें ना रहे और ये मैंने पानी को अलग कर लिया इसमें से। गंदे बर्तन थे जिन्हें मैंने वॉश बेसिन के अंदर डाला और अब मैंने सोचा कि मैं फटाफट से सफाई कर लेती हूँ किचन की और ये गैस की। इतने में मेरे हस्बैंड बोले कि नाश्ता लेकर आ जाओ, तो फिर मैंने चाय गर्म करने के लिए रखी और चाय गर्म हो गई, ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया और फिर हमने मिलकर साथ बैठ के नाश्ता किया। बहुत अच्छा लगता है जब साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। मैंने ये नाश्ते के गंदे बर्तन भी वॉश बेसिन के अंदर डाले और ये गैस पर मैंने साबुन लगाया। साबुन लगाने के बाद में गीले कपड़े से मैंने ये गैस को साफ़ किया तो ये गैस एकदम साफ़ हो गया। रफ्तार चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, सुकून अक्सर उन्हीं लम्हों में मिलता है जिन्हें हम आम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। करके छोटे छोटे काम, अपनों की मुस्कान और एक सादा सा दिन, यही तो असली दौलत है। इसलिए हर सुबह को एक नई नेमत समझिए, हर पल के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि जो इंसान शुक्रगुजार रहता है उसके दिल में सुकून भी रहता है और उसकी ज़िंदगी में बरकत भी आती है। अल्लाह हम सबको हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं ये बर्तन धो रही थी
तो बर्तन धोते-धोते देखा तो नल चला गया, मतलब टंकी के अंदर पानी ख़त्म हो गया। वैसे नल आता है हमारा 7:30 बजे और कभी-कभी नल बहुत नाटक करता है, आता नहीं है, तो अभी फ़िलहाल नल आ गया था थोड़ा-सा, लेकिन फिर वो चला गया, तो टंकी के अंदर पानी ख़त्म हो गया। मैंने सोचा टाइम वेस्ट हो, इससे बेहतर ये कि जब जो मैंने मक्खन निकाला है इसको मैं गैस पे रख देती हूँ और जब तक घी निकल आएगा उसमें से, तो मैंने ये मक्खन को रख दिया गैस पे और फिर शुरू में मैंने गैस को फुल रखा, फिर उसके बाद में मैंने इसका को थोड़ा कम कर दिया गैस को। तो ये 10 से 1 मिनट के अंदर ये मेरा घी निकल गया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से और ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं, थोड़े से टाइम में उसमें से मक्खन में से घी निकल गया। फिर नल आ गया था तो मैंने बाथरूम का पानी भी भरा और फिर जो मेरे बर्तन रह गए थे धुलने के लिए बाकी, और ये देखिए नल आ गया है, तो मैंने सोचा कि अब मैं जो बर्तन रह गए हैं मैं उन्हें धो देती हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरे बच्चे दोनों सो रहे थे। फ़ातिमा सुबह उठ गई थी, लेकिन शायद उसको भूख लगी थी इसलिए वो उठ गई थी। फिर मैंने उसको दूध दिया, वो दूध पीने के बाद में फिर वो दोबारा सो गई। तो अभी भी दोनों बच्चे सो रहे हैं और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, तो मैं बर्तन ज़्यादा इकट्ठे करती नहीं हूँ, तो ये नाश्ते के बर्तन हो गए थे, तो मैंने इन बर्तनों को धो दिया, सब बर्तनों को। जितने लोग हैं नहीं उतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। बर्तन भी बड़े मज़ेदार होते हैं, जितना जल्दी खाना ख़त्म होता है उतनी जल्दी सिंक में लाइन लगाकर हमारा इंतज़ार करने आ जाते हैं। लगता है इन्हें भी पता है कि आखिर में हमारी ही ड्यूटी लगनी है। कभी-कभी लगता है ये बर्तन रात को आपस में मीटिंग करते होंगे, चलो भाई कल सब मिलकर सिंक में जमा हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम भी हो जाएगा और बातें भी। आखिर घर तो ऐसे ही चलता है। तो ये देखिए बातें करते-करते मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। मैं मसहरी की चादर सही करना थी, तो ये मेरी बेटी मसहरी पे से नीचे नहीं उतर रही थी, मैंने उसको नीचे उतारा और मसहरी की चादर को अच्छे से सही किया। और मेरे वीडियो बनाते में मेरे ये बच्चे दोनों बीच-बीच में आ रहे थे और मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। आज का मिशन है रूम को चमकाना। पता नहीं ये धूल रोज़ कहाँ से इंटरव्यू देकर आ जाती है। मैं जितनी मेहनत से झाड़ू लगाती हूँ, उतनी स्पीड से धूल वापस आ जाती है। लगता है इसने यहीं परमानेंट एड्रेस बना लिया है। कभी-कभी तो लगता है झाड़ू नहीं, जिम की एक्सरसाइज चल रही है। बस अल्लाह करे सफाई खत्म होती कोई गंदे पैर लेकर रूम में एंट्री ना मारे, वरना मेरी सारी मेहनत रीस्टार्ट हो जाएगी। चलिए आप भी दुआ कीजिए कि आज धूल से मेरी जीत हो। सारे काम से फारिग हुई थी, सोचा कि 5 मिनट आराम कर लेती हूँ, तभी मेरे दोनों बच्चे आम लेकर आ गए और बोले मम्मा हमें आम खाना है। मैंने दिल ही दिल में सोचा लगता है मेरी ड्यूटी 24 घंटे वाली है, एक काम खत्म दूसरा तैयार। लेकिन बच्चों की मुस्कुराहट देखकर थकान भी भाग जाती है। चलिए अब मैं इनके लिए आम काट देती हूँ। तो मैंने इन्हें आम काटा और आम काटने के बाद में इन्हें अलग अलग देना पड़ता है, नहीं तो दोनों लड़ाई करते हैं। अब मैंने इन्हें आम काट के दे दिया और दोनों आराम से बैठ के माशाल्लाह आम खा रहे हैं। नहा कर आएंगे, फिर उनके स्कूल का टाइम हो रहा है, तो वो स्कूल के लिए मैं उनको उसको तैयार करूँगी, ड्रेस वगैरह पहना के। वो रोज़ाना स्कूल नहा के जाता है और जब भी अंज़ला स्कूल जाते हैं तो ये रोती है और ये खुद भी तैयार होती है और बोलती है कि मुझे भी जाना है। फ़ातिमा क्या कर रही हो? कपड़े निकाल रही हो? ये देखिए ये भी कपड़े निकाल के ला रही है खुद से ही निकाल रही है कि मुझे भी पहना दो। कहाँ जाओगी? बाज़ार जाना है? क्या लाओगी बाज़ार से? चिज्जी लाओगी? तो ये कपड़े पहनोगी? ठीक। इधर हंज़ला भी नहा कर आ गए हैं, अब ये ड्रेस पहनेंगे, तैयार होंगे स्कूल के लिए। फटाफट से हंज़ला को ड्रेस पहनाई, उसको तैयार किया और फिर तेल वगैरह डाला उसके सिर में। और जैसे-जैसे मैं हंज़ला के करती हूँ तो वो फ़ातिमा भी खड़ी हो जाती है कि जैसे भाई को किया है वैसे ही मेरे भी करो। तो हंज़ला के तेल डाला तो फिर खुद भी अपना सर लेके आ गई, फिर उसके भी सर में मैंने तेल डाला और उसकी भी कंघी की, वो भी तैयार हो गई। फिर मैंने हंज़ला का लंच तैयार किया, उसके लिए मैंने पराठे बनाए थे और वैसे मैं उसको पराठा सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी रखती हूँ, लेकिन सब्ज़ी नहीं थी इसलिए मैंने अचार रख दिया। और अभी मैं इसका लंच ही पैक कर रही थी जब तक इनके पापा आए, तो वो कुछ सामान लेकर आए थे घर का। तो देखिए ये दोनों कैसे वो सामान उनसे उठ भी नहीं रहा है, फिर भी वो उठा के घूम रहे हैं। तो ये कुछ साबुन वगैरह लाए थे, तेल लाए थे और इन दोनों बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह लेकर आए थे। तो फिर मैंने ये तेल के पाउच में अच्छे से रखे और ये बच्चे यहाँ पर जब तक बिस्किट खाने लगे, बिस्किट खा रहे हैं दोनों के दोनों। और हंज़ला ये स्कूल के लिए तैयार हुआ है, अब ये स्कूल जा रहे हैं और फिर जूते वगैरह पहन के वो भी तैयार खड़ी हुई हैं गेट पे कि कब भाई जल्दी से जूते पहने और हम जाएँ। और देखो वो भी अल्लाह हाफ़िज़ कर रही है। और बस यहीं पर आज का मेरा ब्लॉग ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।